चांदी फिर चर्चा में है, लेकिन सवाल यह कि अब खरीदें या अभी रुकें। सिल्वर में फ्रेश एंट्री का लेवल क्या है, एग्जिट जोन, रिस्क क्या है और पैसा कब फंस सकता है, इस पर बात करेंगे या वेल्थ ग्लोबल के डायरेक्टर अनुज गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। अनुज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। कमल जी नमस्कार। जी नमस्कार। अनुज जी, अभी सिल्वर का ट्रेंड टेक्निकली बुलिश है या सट्टेबाजी चल रही है? देखिए सट्टेबाजी तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फिजिकल में अवेलेबल है। और ये देखिए, अगर सट्टेबाजी होती तो शायद फिजिकल में भाव ना बढ़ते। फिजिकल में भी भाव बढ़े हैं। फिजिकल में हम देख रहे हैं कि खाली इंडिया ही में नहीं, पूरे विश्व में इसकी एक शॉर्टेज हमने देखी है। चाहे जितने भी इसके फ्यूचर एक्सचेंजेस हैं, शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है, कोमोटी कॉमेक्स फ्यूचर एक्सचेंज है, सभी के अंदर फिजिकल शॉर्टेज सप्लाई देखने को मिली है, जिसकी वजह से भावों में तेजी रही है। अगर आप देखेंगे तो ये चौथा साल है। देखिए, अगर एक साल में कुछ होता तो समझ में आता, पिछले लगातार ये चौथा साल है जब इसमें भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए। बट हाँ, इस साल अगर आप देखेंगे तो करीबन 145% के आसपास के भाव बढ़ चुके हैं। तो एक ये एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। और इसके पीछे देखिए रीजन भी रहे हैं, चाहे ईटीएफ की डिमांड हो या जब से इसको रेयर अर्थ मेटल में ऐड किया गया है तब से इसकी डिमांड बढ़ गई है। जो उसकी होल्डिंग है वो इकोनॉमीज कर रही है। देखिए, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल आदमी इसको होल्डिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर इकोनॉमीज होल्ड कर रही है। जैसे कि चाइना चाइना बहुत बड़ा इसका होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो अभी चल रहा है वो डिमांड सप्लाई मिसमैच है। सप्लाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 से 5% है, जबकि डिमांड यहाँ पे करीबन 15 से 20% इंक्रीज हुई है। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से हम देख रहे हैं कि सिल्वर के भावों में मूवमेंट होता है। हालांकि कुछ कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर या छोटे निवेशक इसमें बाय कर लेते हैं, तो कई बार प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बट वो दैट इज द पार्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग सिस्टम, तो उसको स्पेकुलेशन तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्यू बेस्ड ट्रेडिंग काइंड ऑफ थिंग। लोग व्यू बेस्ड ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर होता है जो कि रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। बट यहाँ पर जो मोस्टली ड्रीवन है चांदी, वो फंडामेंटली डिमांड सप्लाई मिसमैच ड्रीवन है। अनुज जी, जैसा आपने अभी कहा कि इस साल अभी तक चांदी ने 145% का रिटर्न दिया। 2025 बहुत ही मतलब जबरदस्त रहा है सिल्वर के ट्रेडर के लिए, सिल्वर के ट्रेड के लिए। लेकिन क्या 2026 में भी चांदी इसी तरह का यानी इतना बम्पर रिटर्न दे पाएगी? देखिए, बिल्कुल चांदी भी लग रहा है कि आगे भी आपको इतना ही रिटर्न दे पाएगी। हालांकि इतना तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे 3 डिजिट में, बट हाँ डबल डिजिट रिटर्न आपको जरूर देती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से इसका डिमांड बढ़ रहा है, चाहे वो ईवीज में हो, चाहे सोलर पैनल में हो, या अगर हम देखें तो अब कहीं ना कहीं एआई बेस्ड जो चिप्स बन रही हैं, उन चिप्स के अंदर भी इसको काफी यूज किया जा रहा है। इवन जो इसकी मात्रा है यूज करने की, वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जो बैटरीज हैं उनमें पहले सिल्वर जितना यूज होता था, मान लीजिए अगर 20 ग्राम यूज हो रहा है, तो अब वो कहीं ना कहीं बढ़कर 60 ग्राम के आसपास यूज होना चालू हो गया। क्योंकि जो उसकी कंडक्टर है सिल्वर, बहुत अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ रही है। तो आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में भी सिल्वर का जो ट्रेंड बना है ये आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा। हाँ, ये जरूर लगता है कि जिस जैसे इस साल 3 डिजिट में रिटर्न दिए शायद उतना ना दे, बट हाँ डबल डिजिट का तो हम एक्सपेक्टेशन जरूर रख रहे हैं। जी। और फ्रेश एंट्री के लिए आइडियल बाई जोन कौन सा रहेगा, इंट्राडे और पोजिशनल दोनों के लिए? देखिए, इंट्राडे तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट पोजिशनल के लिए मुझे लगता है कि अभी जो चांदी है वो करीबन 2,14,000 के आसपास चल रही है। तो कोई भी डिप जो 2 लाख के आसपास अगर आता है तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। इवन पोजिशनल ट्रेडर ईटीएफ के थ्रू भी खरीदारी कर सकते हैं, जहां पर वो एसआईपी के फॉर्म में ले सकते हैं, फिजिकल भी ले सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई भी डिप आपको 2 लाख के जी। आसपास तक आता है तो एक अच्छा बाइंग जोन होगा, जहां पर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, काफी मार्केट इस टाइम बहुत वॉलेटाइल है। आज अगर आप देखेंगे तो एक एक दिन में चांदी करीबन 5-5 हज़ार रुपये मूव करती है। तो इतना बड़ा अगर आपके में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, अदरवाइज पोजिशनल तौर के लिए ही आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जी। और अगर सिल्वर करंट सपोर्ट तोड़ता है तो अगला रिस्क लेवल क्या बनता है अनुज जी? देखिए, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो यहाँ पर $62 का काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर $62 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट करीबन $56 के आसपास बनेगा, और 56 के बाद नीचे करीबन $50 बनेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं जो इंटरनेशनली है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट करीबन 2 लाख के आसपास बैठता है। अगर 2 लाख का लेवल बैठता है तो नीचे में करीबन 1,92,000, 1,93,000 का लेवल रहेगा। देन उसके नीचे 1,80,000 के आसपास के लेवल्स होंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो कि एक निवेश
निवेशक को, एक ट्रेडर को ध्यान में रखनी चाहिए। हाइयर साइड की अगर बात करें तो ऊपर में करीबन $72, जो कि करीबन 2,15,000 के आसपास का लेवल बनेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो $78, जो कि करीबन 2,20,000 2,22,000 के आसपास बनेगा। तो ये लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए, और लेवल आए तो ही मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को शुरुआत करना चाहिए। इसका मुझे एक सवाल ये भी आता है कि रिटेल जो ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे बड़ी गलती सिल्वर में क्या करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज भी ये कहते हैं कि उन्हें बाजार में रुख लग रहा था लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाए, वो पोजीशन ही नहीं ले पाए और अफसोस रह गया। तो जो गलती करता है कोई रिटेल ट्रेडर, वो करता क्या है असल में? देखिए, रिटेल ट्रेडर के माइंड में एक फोमो रहता है कि भाई इतना बढ़ गया तो इतना गिरेगा, इतना बढ़ गया ठीक। तो इतना गिरेगा। तो उस चक्कर में जैसे आज अगर आप देखेंगे तो आज ही चांदी करीबन 5,000 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई है। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर ने थोड़ा सा हिम्मत करके अगर लिया होता तो डेफिनेटली वो यहाँ पर प्रॉफिट होता। बट ऑलरेडी हम इतनी वॉलिडिटी इसके अंदर देख चुके हैं, तो उनको थोड़ा एक फोमो आ जाता है, एक डर आता है मार्केट में कि अब हम ले या ना ले, इतना मार्केट बढ़ गया है, कहीं करेक्शन ना हो जाए। तो वो सब चीजें जो है वो सिल्वर में यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 5-5 6 हज़ार की मोमेंटम है, तो 5-5 6 हज़ार का मोमेंटम इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो ऐसे में इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो बहुत छोटा अमाउंट लेकर आता है, उसको हमेशा लगता है कि अगर जरा सा भी एडवर्स हो गया तो वहां पर वो अटकता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है उनको या तो छोटे लॉट लेनी चाहिए, जो मिनी या माइक्रो लॉट है उसमें आप ट्रेड करें, बड़े लॉट में ना जाएं। और छोटी छोटी क्वांटिटी में लेवल वाइज आए तो ही आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट अगर आप देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल है, और इसमें छोटे क्वांटिटी के लॉट ही आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो जो फोमो है ना, फियर ऑफ फैक्टर जो है, वो उसकी वजह से कई बार वो पोजीशन नहीं ले पाते हैं और फिर वो रैली मिस आउट हो जाती है। अनुज जी, अब आपने जैसे चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड की बातें तो बताई, लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है कि गोल्ड सिल्वर जो रेशियो है वो आने वाले दिनों में क्या संकेत दे रहा है? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशो अभी करीबन 67-68 के आसपास चल रहा है। और उस रेशो के अकॉर्डिंग लगता है कि यहाँ पर जो रेशो है वो काफी अंडर अनसोल्ड हो गई है, मीन्स ओवरसोल्ड हो गई है। यहाँ पर ये जो रेशो है वो रिकवर होनी चाहिए, रिकवर इन द सेंस कि या तो सिल्वर टूटेगी या गोल्ड स्पीड से बढ़ेगा। और देखिए, आप पिछले 2-3 दिनों में गोल्ड के बढ़ने की स्पीड बहुत बढ़ गई है। जैसे ही गोल्ड ने 4350 का ब्रेक किया, आज देखिए अपने नया हाई बना दिया गोल्ड ने। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ये लग रही है, क्योंकि सिल्वर उतना तो नहीं टूटेगा, बट हाँ, जो गोल्ड के में और सिल्वर में गैप रहेगा तो इसमें गोल्ड उस गैप को कवर करेगा, और गोल्ड के अंदर आपको वो जो रिकवरी है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। हमारा मानना है कि ये जो सिल्वर गोल्ड सिल्वर रेशो है, ये कहीं ना कहीं 75-80 के आसपास सेटल होगा। तो ऐसे में गोल्ड ही है जो लोअर लेवल से स्पीड से रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। मतलब छोटे और मध्यम जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, उन्हें सिप स्टाइल में बाइंग करना चांदी सही है या एक मुश्त एंट्री कर लेनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि उनको एक प्रोसेस बनाना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, अब ऐसा प्रोडक्ट नहीं रहा कि आप एक बार में पैसा डालें। आप जी। इसमें गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ या एक्सचेंजेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में आप ऐड करते चलें, फिर बाद में उसके आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। बट यही एक प्रोसेस बना सकते हैं कि आप अगर छोटी क्वांटिटी लेंगे या मिनी या माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लेंगे, तो अगर कोई भी डिप आएगा तो वहां पर आप एवरेजिंग के लिए बाय कर पाएंगे। तो ये आप स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं। एक मुश्त तब डालें जब आपको फिजिकल की रिक्वायरमेंट हो, या आपको कोई शादी हो या कोई घर में फंक्शन हो, तो आप एक मुश्त ले सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एसआईपी वाला फॉर्म या छोटी छोटी क्वांटिटी में आप ऐड करते चलेंगे, तो वहां पर आपको फिर जो है एवरेजिंग हो जाएगी और आप हर लेवल पर एंट्री कर पाएंगे। आप एक सारांश के रूप में सिल्वर के ट्रेडर को क्या कहना चाहेंगे 2026, क्योंकि अब तो आ ही चुका है और इंटरनेशनल प्लेयर्स अब छुट्टियों पर रहेंगे। तो ऐसे में एक संक्षेप में उन्हें कौन सी गाइडलाइन, कौन सा मार्गदर्शन आप देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि निवेशकों को सिल्वर और गोल्ड पे ध्यान रखना चाहिए, इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार सिल्वर और गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल भी ऐसे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो गोल्ड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में रखें, 10 से 15% एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करें। और एक प्रोसेस बना के चलें कि आपको गोल्ड सिल्वर एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना। देखिए, बीच बीच में आपको इंट्राडे मिल जाए, शॉर्ट टर्म मिल जाए, तो वो वेल एंड गुड है, वो आप कर सकते हैं। बट अगर आपको एक्चुअल में थोड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है गोल्ड सिल्वर में, तो आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बना के चले, जिसको हम हमेशा कहते आए हैं कि आप गोल्ड सिल्वर में आप एक पोर्शन ऐसा रखें जो आप अनटच उसको रखें, आप उसको खाली ऐड करते चलें। तो जिन्होंने अगर पिछले 3 महीने में भी गोल्ड सिल्वर को ऐड किया होगा, आई थिंक कि वो काफी अच्छे रिटर्न में होंगे इक्विटी के कंपैरिजन में। तो अगर आपको गोल्ड सिल्वर में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलें, और फिर उसमें आप एक धीरे धीरे हर गिरावट पर हर क्वांटिटी को हर महीने जैसे एसआईपी करते हैं वैसे आप ऐड करते चलेंगे, तो वहां पर आपको काफी अच्छी एक्यूमुलेशन होती हुई दिखाई देगी।
अनुज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिसने भी गोल्ड सिल्वर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, कई सालों से जो इन्वेस्ट करके आज अपनी पोजीशन को बनाए रखे हैं, वाकई पैसा वहीं मिला है। और यहाँ पर हम दर्शकों से कहना चाहेंगे, देखिए सिल्वर में मौका जरूर है, लेकिन सही लेवल पर भी एंट्री समझदारी है। आप सिल्वर में ट्रेडर है, इन्वेस्टर, कमेंट में जरूर बताएं, और ये इंटरव्यू आपको यूजफुल लगा हो तो शेयर करना न भूले। अनुज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। मार्केट को रिस्क को समझकर ही पोजीशन ले, और हमारी राय में है कि जो छोटी छोटी क्वांटिटी है गोल्ड की सिल्वर की, उस क्वांटिटी से आप शुरुआत कर सकते हैं। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अनुज जी।